जैसे किसी चोर का चोरी पकड़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत करिए, आप वहाँ तौलवाइए। आरोप लगाने से पहले आप प्रूफ बनाइए, वहाँ तौलवाइए पूरा। मैडम के साथ मैडम के साथ क्या बोलना? देखिए कोई स्पेशल काम रहेगा डीलर के लोड कर देता है गाड़ी। हमको ढकेल के और गोदाम से भगा दिए, कहे कि तुम क्यों यहाँ पर आया है। गलत चावल लाते हैं वही देते हैं बलजोरी, पब्लिक लेना नहीं चाहता, हम लोग परेशानी होते हैं। सही नहीं है डीलरों के प्रति। पहला दूसरा है कि रोस्टर के अनुसार अनाज जो है यहाँ से मतलब वितरण नहीं हो रहा है। तीसरा है कि क्वालिटी ख़राब है, मतलब जो इनका जो कहना है। चौथा कि ये जो है आपका अनाज का जो है क्वालिटी मतलब सही नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने उस जिस चावल जो गया है उसमें पैक्स का टैग भी है, सारा एड्रेस है, उस एड्रेस के माध्यम से आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। आप देखना शुरू कर दिए हैं बीपीएस न्यूज और मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारी मौजूदगी टीपीडीएस राज्य खाद्य निगम नालंदा गोदाम पर है, जहां हंगामा चल रहा है। बता दें कि यहां के डीलर एवं यहां के जो गोदाम प्रबंधक के इनके बाद बहसबाजी हो रहा है। कहा खदान है उसमें गड़बड़ दिया जा रहा है, अच्छे तरीके से चावल गेहूं नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर बहसबाजी हुआ है। बता दें इसकी शिकायत को लेकर हिलसा का स्थानीय विधायक कृष्ण नारायण शरण, उप मुखिया हिलसा का अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात किया है। आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं और तस्वीर दिखाते हैं कि हंगामा हो रहा है टीपीडीएस गोदाम पर, जो कि राशन डीलर यानी पीडीएस गोदाम के डीलर कर रहे हैं। कहाँ घर है आपका? 84। कहाँ के आप डीलर हैं पीडीएस गोदाम का? 84 का। क्या समस्या आ रहा है? मेरा चावल दम सब रद्दी गया है। अच्छा, उसी को लेकर अभी हंगामा चल रहा है। हाँ, तौल में भी बाजे के तौल के देते हैं हमको, सामने एगो के तौल के दिए, हमको तौल के नहीं दिए। टीपीडीएस गोदाम पर आए हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर अनाज बढ़िया नहीं दिया जाता, गोदाम के अंदर भी प्रवेश नहीं किया के अंदर नहीं देता, लोड कर देता है गाड़िए पर से। आपको देखने नहीं देते हैं? नहीं, जैया कहे ना वो कि नहीं हम गला सब ठीक है। अच्छा, लेकिन ठीक नहीं रहता? नहीं ठीक रहता है। क्या कहेंगे उनके जी? क्या? हाँ, हम गोदाम पर देखने के लिए गए कि कैसा क्वालिटी है, तो यहाँ के एजीएम साहब हमको ढकेल के और गोदाम से भगा दिए, कहे कि तुम क्यों यहाँ पर आया है, तुम जाओ अपना घर जाओ, दुकान पर जाओ, तुमको यहाँ ज़रूरत नहीं है। और अभद्र तरह से हमारे साथ व्यवहार किए और इस तरह से जो है सब हम अधिकांश डीलर को इसी तरह से करते हैं। इनका बिहेव जो है। सुनील जी, जहाँ तक जानकारी मुझे है कि आप लोग स्थानीय विधायक कृष्ण नारायण शरण प्रेम मुखिया से मुलाकात भी किया, हिलसा का अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार से भी मुलाकात किया है और दोनों बैठक भी किए इस मामले को लेकर। हाँ, तो वहाँ गए हैं और उसके बाद क्वालिटी भी लेकर के गए हैं। हमारे यहाँ जो दुकान पर क्वालिटी है वो क्वालिटी भी सैंपल के रूप में हम लोग दिए हैं एसडीओ साहब को कि इस तरह का क्वालिटी है, और वैसा ही क्वालिटी जो है ये एजीएम साहब भेजते हैं और बढ़िया माल आता है, अच्छा माल आता है तो ब्लैकियर को दे देते हैं, और ख़राब माल रहता है वो जो है डीलर की यहाँ डिलीवरी करते हैं। और भी लोग जानेंगे क्या है बात है सर, बताइए सर। ऐसा है कि जो गोडाउन का स्थिति है यहाँ, तो एक तो मैनेजर साहब हम लोग को गोडाउन पर सटने नहीं देते हैं। बहुत ज़रूरी काम से भी अगर बात होता है तो हम लोग को धक्का मार के निकाला जाता है। इनके स्तर से एक दो जो आदमी है दबंग लोग जो यहाँ पर रखे हुए हैं, उससे हम लोग को बेइज्जती करवाया जाता है, हम लोग को भगाया जाता है। और जो चावल का क्वालिटी है, भाई जी रुक जाइए, जो चावल का क्वालिटी है बहुत घटिया क्लास का क्वालिटी है। हम लोग एसडीओ साहब से भी भेंट किए थे, विधायक जी के भी दिखाए हैं सब क्वालिटी यहाँ का भी, और वहाँ एसडीओ साहब भी देखे हैं। अब जो स्थिति यहाँ का है, हम लोग टोटल कराई हिलसा का लोग विक्रेता लोग हैं, जो हम लोग का इच्छा है कि हम लोग ऐसा चावल नहीं उठा रहा है यहाँ। अभी बहसबाजी जो चल रहा था, वजन नहीं किया जाता है, ये सब नहीं किया जा रहा है। जानकारी मिल रहा है कि गोदाम के अंदर प्रवेश भी नहीं किया जाता है। ना वो मैनेजर साहब सबको अलबल बोल के भगा देते हैं। फिर कैसे जानकारी प्राप्त होगा कि आपके यहाँ जो अनाज जा रहा है यहाँ से सही जा रहा है या बीच रास्ता में गड़बड़ हो गया? ना बीच रास्ता ने ना यहाँ से गड़बड़ है कि यहीं से गड़बड़ जाता है। हाँ, गोदाम के डीलर जीरवा खंडा।
गोंदू पंचायत। बताइए क्या दिक्कत है? चावल एकदम खराब रहता है, एकदम खुरे, कोई में भुआल रहता है या कोई एकदम खुदी रहता है एकदम से। अब वजन में भी कम रहता है, 40 48 49 उससे ऊपर नहीं ठहरता है। 1.5 वजन करके नहीं देते हैं? नहीं, वजन करके नहीं देते हैं। आप कहते हैं वहाँ बीच में ड्राइवर निकाल लेता है, बीच छली से कैसे ड्राइवर निकालेगा? इसकी शिकायत बड़ी पदाधिकारी को की है जी, अभी हम चावल दिखा दिए, वहाँ दे दिए सर के। कितना परेशानी होता होगा? बहुत परेशानी है, जनता जरी हल्ला करता है। शनिचर को हम जाए हैं तो बोले हम तौल के देते हैं, वहाँ तौलिएगा, हम एक बोरा के तौलेंगे। लेबर के भी उतरैया नहीं देते हैं, कुछ देते हैं सब हम लोग। सब सीमा पार कर दिए हैं ये लोग। और पहली तो बात है कि जो लोग जाने नहीं देता, देखना चाहता है कि ये माल कैसा है। कई जगह देखने को मिला कि चावल घटिया का वीडियो फोटो भी वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो रहा है। हम लोग आगे भी गए हैं एडीओ साहब के यहाँ। कोई ठोस निष्कर्ष अब तक नहीं ना, निकला? कुछ नहीं निकला है। पहली बात है कि इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैंने आप विधायक एसडीओ जाने के बावजूद कोई नहीं निकला? ना, कोई कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। क्वालिटी थी, हम दिखा दिए, और दिखाने के बाद जो क्वालिटी जो है उन लोगों के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये कंज्यूमेबल नहीं है। बट चूँकि हम लोग स्पेसिफिक उसके क्वालिफाइड नहीं हैं और इसके लिए क्यूसी निर्धारित होते हैं, क्यूसी ही इसको पास करके हम लोग के पास भेजते हैं। हम लोग एज ए कस्टोडियन इसको लेते हैं, प्राइमा फेशिया हम उसको देखते हैं कि ये कंज्यूमेबल है या नहीं है। फिर उसको मैं अगर कंज्यूमेबल होता है तो मुझे यदि प्राइमा फेशिया में वो लगे तो हम उसे ले लेते हैं और रिसीव करने के बाद डीलर को डिलीवर करते हैं। होता क्या है कि इसको स्पेसिफिकेशन के लिए फिर किसी के पास इसका रिजेक्शन जाना चाहिए। रिजेक्शन के बाद ये लॉट रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद फिर ये सारा रिटर्न का प्रोसेस एक प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग होता है जो किया जाता है। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने उस जिस चावल जो गया है उसमें पैक्स का टैग भी है, सारा एड्रेस है, उस एड्रेस के माध्यम से आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद यदि उसको रिटर्न करने की प्रोसीजर होगी तो हमारे पास जो प्रोसीड्यूर है उस प्रोसीड्यूर के तहत हम उसको वापस भी लेकर के फिर रिटर्न करा देते हैं। अब इस बीच में इन लोगों का आरोप है कि नहीं, हमें बहुत गंदा क्वालिटी का चावल मिल रहा है। अब गंदा क्वालिटी चूँकि हम लोग स्पेसिफिकेशन है नहीं हमारे पास, अब क्वालिटी को देखने के लिए क्यूसी बेस्ड होते हैं। हम लोग को जो चावल आता है हम लोग उसको वितरण करने का काम करते हैं। हाँ, डीलर के द्वारा मेरे बिहेव की जहाँ तक बात किया जा रहा है तो डीलर को तो जब से DSD 2016 हो गया है तो हम लोग को एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि डीलर हमारे गोडाउन पे नहीं आएंगे, जिसके लिए हमारे निदेशक महोदय का भी आदेश है। तो उस आदेश के तहत मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा डीलर को। और हमेशा मैं यही कहता हूं कि आपको अगर अनाज देखनी भी है तो आप घर पे देखें, वहां से रिजेक्शन करें। फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, लोकल होते हैं, चावल की संतुष्टि के लिए अपना यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद हम जब मना करते हैं तो वही उनको बिहेवियर ख़राब लगता है। अब इस चीज़ में तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम तो उनको मना करेंगे ही कि आप मत आइए, ये मेरा एक्ट कहता है। मेरा नाम पिंकू कुमार झा, मैं सहायक प्रबंधक हूँ यहाँ साहिल साहब TPDS का। आपका अनाज का जो है क्वालिटी मतलब सही नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है। इन सारी सभी चीज़ों का जो है इन लोग के द्वारा कंप्लेन किया गया है। इसके हम लोगों ने उन सभी का बातें सुनी, साथ साथ हमारे जो AGM साहब है उनका भी मैंने तर्क सुना। लेकिन अभी एक्चुअली जांच कराया गया है। जांच में वजन में कुछ बोरा में जैसे होना चाहिए 51 kg का, तो कहीं 50 भी है, कहीं 51 भी है। लेकिन अब वितरण में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी अभी मतलब पहला नज़र से तो लग रहा है कि जो हमारे DLC हैं वो जो अनाज डीलर के यहाँ उतारते हैं वहाँ पर जो है वजन नहीं होता, इस कारण थोड़ा समस्या हो रहा है। और क्वालिटी जो ये लोग जो मतलब देते हैं, ये क्वालिटी ऑलरेडी मतलब जो है जहाँ से आता है वो वही लोग दे रहे हैं। ऐसे ही इसका हम लोग जांच के लिए हम लोग इसका जो है सैंपल मतलब लिए हैं और जांच के लिए भेज रहे हैं। बाकी हम लोग जो है आपको इस विषय में जो विस्तृत जानकारी जांच के बाद देंगे इसमें क्या है। थैंक यू।